हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पाइथन के एप्लीकेशंस, यूजेस और एडवांटेजेस के बारे में। आज हम बनाएंगे पाइथन में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। तो अगर पाइथन में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है तो मैं आ चुका हूँ हमारी VS कोड की विंडो पे। तो VS कोड के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया है पाइथन नाम का। अब उसके अंदर मैं एक फाइल ऐड करूंगा और इस फाइल का नाम दे देते हैं हम फर्स्ट प्रोग्राम .py। तो .py क्या है यहाँ पे? .py एक एक्सटेंशन है। एक एक्सटेंशन वो होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि फाइल किस टाइप की है, और जो .py है वो ये बता रहा है कि जो फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम वो है एक पाइथन की फाइल। अब मैं एंटर दबाते ही हम हमारी फर्स्ट प्रोग्राम की फाइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड और अब मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं Ctrl+S पे, और मैं अब इस फाइल को रन करने वाला हूं और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो जैसे ही मैंने इस पाइथन की फाइल को रन किया तो हमारी विंडो पे आ गया हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट एक फंक्शन है, तो फंक्शन आखिर क्या होता है हम इसके बारे में बाद में जानेंगे। मगर प्रिंट फंक्शन का काम यही है कि वो आउटपुट दे हमें स्क्रीन के ऊपर। अगर हेलो वर्ल्ड की बात की जाए तो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है प्रिंट फंक्शन के अंदर। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम चलते हैं आगे। अब अगर मैं इस पाइथन के प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहूं कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम और इसको मैं सेव करके रन करूं तो मुझे एक एरर मिलेगी। एरर मिली है इनवैलिड सिंटेक्स की। तो आखिर मुझे ये एरर क्यों मिली? क्योंकि पाइथन को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या लिख दिया है। मेरा फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है भाई, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पाइथन बोल रहा है। तो अगर हमें ये चाहते हैं कि पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट ही ना करे तो हम इसके आगे लगा सकते हैं एक हैशटैग। एक जैसे हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हैशटैग लगाते हैं वैसे ही पाइथन में हम यूज करते हैं कमेंट्स के लिए हैशटैग। कमेंट वो लाइंस होती हैं जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो और पाइथन उन्हें अवॉइड कर दे। तो कमेंट बेसिकली किसी भी प्रोग्रामर के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रहती है, या फिर अगर आप कल को किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां आप अलग अलग मॉड्यूल्स बना रहे हैं, तो आपको दूसरे प्रोग्रामर्स को समझाना होता है कि आपने इस प्रोग्राम के ब्लॉक में करा क्या है। तो तब हमारे कमेंट्स बड़े काम आते हैं। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जो लिखा जाता है हैशटैग्स के साथ, और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हम लिख सकते हैं ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के साथ, कि जैसे 1 2 3। तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। और मैं लिख दूं ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है पाइथन में। और मैं अगर अब चाहूं तो यहाँ पे एंटर भी कर सकता हूँ अलग अलग लाइन में। तो ये हो गया एक मल्टी लाइन कमेंट। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो अब मुझे कोई भी एरर नहीं मिलने वाली और सिंपली प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो आप जैसा देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है वेरिएबल। तो आखिर वेरिएबल्स होते क्या है? वेरिएबल्स का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो अगर आपने कभी अपने किचन में झांकने की जहमत उठाई है तो अक्सर आपने मम्मी को देखा होगा कि वो दालों को कुछ डब्बों में रखती है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक महीने में किसी डब्बे के अंदर तुअर की दाल है तो अगले महीने में हो सकता है उस डब्बे के अंदर चने की दाल हो। तो आखिर वो डिब्बा है क्या? वो डिब्बा एक मेमोरी लोकेशन है। किसकी? दाल की। और वो डिब्बे में क्या चेंज आ रहा है कि दाल कौन सी टाइप की चेंज आ रही है। हर बार टाइप चेंज हो रहा है कि कभी तुअर की दाल आ रही है, कभी मसूर की आ रही है, कभी चने की दाल आ रही है। तो वैसे ही होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक तरीके के कंटेनर्स हैं हमारी कंप्यूटर के अंदर।
जो मेमोरी जो किसी नाम से स्टोर हो जाते हैं मेमोरी एलोकेशन करके। अब अगर बात करें वेरिएबल्स के रूल्स की, तो वेरिएबल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं A to Z। उसके अलावा हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, बट नंबर्स हम पहले यूज नहीं कर सकते। इन द सेंस, जैसे मैंने दिया एज इज इक्वल टू 18, और या फिर अगर मैं लिखूं 1 बॉय, तो 1 बॉय पे मुझे एक एरर मिल रहा है। यहाँ पे चीजें लाल हो गई हैं क्योंकि हम पाइथन कहता है कि आप वेरिएबल के पहले कभी भी नंबर्स नहीं लिख सकते, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं @a, तो मुझे एक एरर मिलेगा क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल के आगे नहीं लिख सकते एक स्पेशल कैरेक्टर। फिर अगर रूल की बात करें तो हम किसी भी वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, और हम उसके आगे लिख सकते हैं जैसे नेम इज इक्वल टू कोड एरिया। इसके बाद अगर मैं बोलूं लास्ट नेम LAST अंडरस्कोर नेम, तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम अंडरस्कोर को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूबर अगर मैं चाहूँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर से पहले मैं एक कोडर नहीं हूँ। और मैं चाहूँ तो इसके बाद एक वेरिएबल में कहीं पे भी नंबर ऐड कर सकता हूँ, सिवाय पहले इस पे। सबसे पहले कभी भी कोई भी वेरिएबल नंबर से या फिर स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता। तो अगर मैं चाहूँ कि नेम 2 इज इक्वल टू राज, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। अब मैं इन सबको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं वापस कर दूंगा प्रिंट फंक्शन का यूज, और मैं इन सारे वेरिएबल के नेम को लिखता जाऊंगा। एज अंडरस्कोर नेम, शायद मैंने गलत लिख दिया कुछ। फिर इसके बाद लास्ट नेम कॉमा नेम 2, और अब अगर मैं इसको सेव करके एंटर रन करूं तो सारी चीजें रन हो जाएंगी। क्या भाई एरर क्यों आ गया? मेरा फर्स्ट होगा, अरे Ctrl+S, एंड मैं इसको रन करूं तो मुझे मिल चुका है 18 कोड एलियन यूट्यूबर राज। तो अगर मैं अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं सिंपली एक काम कर सकता हूँ कि मैं इन सबको अलग अलग इसमें प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ इसके बाद अगर मैं वापस लास्ट नेम या नेम 2 प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट नेम 2, और मैं इसको वापस सेव करके रन कराऊँ, तो वापस मुझे मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड 18 कोड एलियन यूट्यूबर राज, और लास्ट में मिल गया मुझे राज। तो पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है किसी के लिए भी सीखने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल कोड एलियन को। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कीवर्ड्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स आखिर होते क्या हैं? तो कीवर्ड्स एक तरीके के रिजर्व वर्ड्स हैं जो डेवलपर्स ने उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स ने बनाए हैं, और उनका एक स्पेशल मीनिंग है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी लिस्ट मिल जाए हमें सारे कीवर्ड्स की, तो हम एक सिंपली एक प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे एक छोटा सा कीवर्ड जिसका नाम होगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो यूज करेगा, जो कॉल करता है किसी भी लाइब्रेरी या फिर किसी भी फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी को कॉल किया जिसका नाम है कीवर्ड। इसके बाद मैं चाहूँ तो प्रिंट करवाऊंगा
कि कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अब रन करा दूंगा। तो हमें सारे कीवर्ड मिल चुके हैं। तो पहला कीवर्ड है फॉल्स, फिर आता है नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यूड, और ऐसे कई सारे कीवर्ड हैं। तो इनके बारे में हम हमारी इस सीरीज के अंदर जानेंगे